हेलो, मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन दरियावत से। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 9 की कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं की बुक के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ अध्ययन करेंगे। ये हमारी कक्षाएं कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। अतः मेरा निवेदन है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं कक्षा 9 सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं भाग फर्स्ट। इस बुक के अंदर हम कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ, संचार तथा इंटरनेट तकनीकी, कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, इंटरनेट तकनीकी, प्रोसेसिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी के एक महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा। वैसे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना है। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति या डिवाइस के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते ही यह निर्देशों की पालना कर सकता है। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम परिष्कृत आंकड़ों देखकर प्रोग्राम को नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े यानी रॉ डेटा सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम इनपुट होते हैं। और उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थी की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक इत्यादि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपेक्षाकृत आंकड़े कहा जाता है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा और फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषयवार प्राप्तांक भरने हैं।
इसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणीवार, वरीयता, क्रमांक आदि जानकारी दे देगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम जिनके कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित एकाकी मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए एक अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालते हैं तो उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को के अंदर कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो जैसे 2 और 3 का योग करते हैं तो 2 और 3 जो अंक होते हैं वो रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं। और जब हमें सम करने के बाद या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है 5 अंक, जिसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जा सकता है। कंप्यूटर के प्रकार। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया, अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापने की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एवं विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग संकेत सतत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती है। स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वे कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देश्य होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हम तात्पर्य उन्हीं कंप्यूटरों से है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं। तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों तथा अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर इन्हें डिजिटल सिग्नल में बदल कर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। वर्तमान कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है इनमें माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसीबी कहते हैं। पीसीबी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप इत्यादि। इसमें पहला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि हो सकते हैं। लैपटॉप ये ब्रीफकेस के समान होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही जगह सम्मिलित होते हैं।
तथा पावर के लिए बैटरी होती है। पाम टॉप कंप्यूटर, यह कंप्यूटर लैपटॉप से साइज में छोटे होते हैं जिनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। ये देख सकते हैं आप पाम टॉप का चित्र। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं जिसको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं और इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से कम होती है। टैबलेट कंप्यूटर, ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इनको उंगलियों द्वारा चलाया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संगणन क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक CPU होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंकों आदि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं तीसरे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थाओं व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये अलमारी नुमा जो ट्रैक्स लगे हुए हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप हैं। चौथे आते हैं सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा संगठन, नाभिकीय संयंत्र के नियंत्रण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि में किया जा सकता है। परम, क्रे, नेक, CDC आदि सुपर कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप परम 10,000, परम और परम भी विकसित कर लिए हैं। परम इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये देश दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारियों और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइन, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन रोगों के इलाज आदि में किया जा सकता है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय उपक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है।
प्लेटफॉर्म का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का शानदार नमूना है। कंप्यूटरों का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि युग ही कंप्यूटर का कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाओं जो कि मानव के वश की बात नहीं थी अब आसान हो गई है। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ है। ऐसे क्षेत्र जिनमें समयबद्धता, परिशुद्धता अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। मौसम संबंधित पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाएं, नाभिकीय संयंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका कंप्यूटर के बिना विकास ही संभव नहीं था। चंद्रमा पर मानव का एक कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। कंप्यूटर का उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज मात्र कुछ बटन दबाकर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह भी बहुत कम खर्च में। इंटरनेट तो सूचना प्रसारण एवं सूचना प्राप्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यह सूचनाएं एवं ज्ञान का था भंडार भी है, जहां से कोई भी सूचना एवं जानकारी पल भर में प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थी अपने परिणाम एवं प्राप्तांकों की जानकारी हो जाती है। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी भी टेलीफोन नंबर ज्ञात किया जा सकता है। रेल, बस, हवाई जहाज की समय सारणी तथा इनके चलते वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भारतीय रेल एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध रहते हैं। इंटरनेट से आप विश्व की किसी भी कोने में बैठे राजस्थान के समाचार पत्र, किसी भी क्षेत्रीय परिदृश्य को पढ़ सकते हैं। घर पर बैठे ट्रेन रिजर्वेशन करवा सकते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी ले सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। इंटरनेट के बारे में हम आगे बहुत और जानकारियाँ लेंगे। कंप्यूटर एक अन्य सुविधा है, जैसे चैटिंग किया जा सकता है, संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं जैसे नेट, टेलीफोनिक का उपयोग कर फोन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोनी के सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। नेट टेलीफोनी से विदेशी में बातचीत करने का खर्च बहुत कम आता है। नेट टेलीफोनी भारत में भी वैध हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। व्यापक जगत में कंप्यूटर का उपयोग खूब बड़ा है। साधारण हिसाब किताब या लेखा के साधारण संधारण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आई है, जिसे ई-कॉमर्स कहते हैं। वस्तुओं की सेवाओं और इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना ही ई-कॉमर्स कहलाता है। इसके उत्पादन एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी बाजार और व्यापार की सुविधाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने खाते में बैलेंस चेक कर सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि का स्थानांतरण कर सकते हैं, टेलीफोन बिजली का बिल भर सकते हैं अथवा कई ग्राहकों से लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित गणक मशीन। एटीएम द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रकम निकाल सकता है। इसलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कह सकते हैं। कार्यालयों में टाइपराइटर का स्थान अब कंप्यूटर ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में होने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापना, विवरण, वेतन वितरण आदि संधारण का कार्य भी कंप्यूटर ही करता है। कंप्यूटर में पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण ब्यौरा, पुस्तकालय सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों को देना लौटाना आदि अभिलेख कंप्यूटर द्वारा आसानी से
किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम इसकी कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।